अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज़िर न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 10वीं और 12वीं में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए 30 जून को एहसास फोरम की जानिब से इनामात की तकसीम और करियर गाइडेंस का प्रोग्राम। नांदेड़ में पहली बार 10वीं और 12वीं में 75% से जायद नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात से एहसास फोरम के जिम्मेदारान ने अपील की थी कि वो नूरुल्लाह खान एजुकेशन अवार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करे। इस सिलसिले में 200 से जायद 10वीं और 12वीं में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात ने अपनी दरख्वास्तें दी। नांदेड़ शहर के सभी इलाकों से दरख्वास्तें हासिल हुई। इस जिमन में बरोज इतवार 30 जून को बाद नमाज जोहर माल टिगरी रोड देगलू नाका इलाके में वाक़े हैदर गार्डन फंक्शन हॉल में इनामात की तकरीब और करियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद मुसलमानों में तालीमी बेदारी के साथ इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई करना है। इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मुंबई से बेबाक ऑफिसर रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुल रहमान और करियर काउंसलर आमिर अंसारी और वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के अलावा कई मौजूद शख्सियात शिरकत करेंगी। इस ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एहसास फोरम के जिम्मेदार उबैदबा हुसैन व असलम खान ने मजीद मालूमात दी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक इनिशिएटिव हमने उसमें लिया था एज एहसास फोरम के थ्रू। एक आइडिया हमारे कलीग उबैदुर रहमान साहब ने लाया था हमारे पास कि जो स्टूडेंट टॉपर है कम्युनिटी के अंदर उनको किस तरीके से हम अवेयरनेस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन का अवेयरनेस कहाँ से ला सकते हैं। तो ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, तो हमने एक टीम बनाया आइडिया को लेकर। फारूक सर के पास भी हम पहुँचे थे बात को लेकर, तो ये डिस्कशन हमारा उनके साथ भी हुआ, उनका भी बहुत अच्छे हमको हेल्प रही और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया 21 तारीख को। इसका एक डायग्राम स्ट्रक्चर बनाया था कि प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो कई सारे सेंटर नांदेड़ के अंदर बनाए थे जिससे फॉर्म कलेक्शन हमने किया और उसका हमने एक क्या बोलेंगे एक लिमिटेशन रखा था कि जिसके परसेंटेज 75% के ऊपर होते हैं, 85% के ऊपर होते हैं और 95% के ऊपर होते हैं। ऐसे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा था। उनके लिए सेंटर हमने प्रेस में लास्ट डिस्प्ले किया था। तो हमने एक छोटा सा ड्यूरेशन भी दिया था कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन के ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास नियर अबाउट 200 फॉर्म कलेक्टेड हुए हैं, जिसमें अभी तक जो स्टूडेंट हमारे पास कलेक्ट हुआ है जिसका परसेंटेज 97 एंड बिलो 97 कई सारे परसेंटेज हमारे पास है। और उसके बाद जो फॉर्म कलेक्शन के बाद हमने एक प्रोग्राम का इवेंट का भी आपको बोला था, तो प्रोग्राम के बारे में भी आपको उबैदुर रहमान साहब आपको डिटेल में बताएंगे और जो भी इसका जो इंक्वायरी रहेगी, इवेंट कैसा प्रोसेस रहेगा, उसका वेन्यू टाइम, वो सब आपको उबैद सर के थ्रू आपको पता लगेगा। एहसास फोरम ये गैर सरकारी इदारा है। इसके तहत हमने नांदेड़ शहर में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात इससे कबल भी लिए थे। जिस तरह से हालिया दिनों में तालीम के ताल्लुक़ लोगों में बेदारी की कमी पाई जा रही थी और जो बच्चे 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में कामयाब हो रहे थे, इनकी हौसला अफजाई के लिए कोई प्रोग्राम अभी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इसमें एहसास फोरम ने पहल की और पहली बार ओपन एंट्रीज़ के तहत पूरे नांदेड़ शहर से 75% से ज़ायद नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात से दरख्वास्तें मांगी गई और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि सर ने बताया 200 से ज़ायद हमें एंट्रीज़ के अंदर मिली है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आवाम की तरफ से मिला है। ये प्रोग्राम प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब जो एक्स MLA नांदेड़ शहर से थे, उनकी याद में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बहुत सारे जो हमारे क़यादत थी जिसके अंदर फ़ारूक पाशा साहब और नूरुल्लाह खान साहब को एक अवाम की बड़ी तादाद ने भुला दिया था और सिस्टम ने भी ये कोशिश की थी कि इनकी याद ताज़ा ना हो। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से हम लोग एहसास फोरम की जानिब से और दीगर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो क़यादतें हैं इनको फिर से दोबारा ज़िंदा किया जाए और आवाम में जो एहसास कमतरी है कि इस शहर को मुस्लिम क़यादत नहीं संभाल सकती, इससे इसको दूर किया जाए। मुसलमानों में ये काम करने की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि सच्चर ने 2006 में जिस तरह की तालीमी पसमानदगी का ज़िक्र अपनी रिपोर्ट में किया था, उससे बदतर आज मुसलमानों के हालात हैं। इसी ज़िमन में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो तलबा व तालिबात अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर रहे हैं 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में,
तो उनकी हौसला अफजाई करें। इसके लिए एहसास फोरम की जानिब से एक्स MLA प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड और करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम आने वाले इतवार को यानी इसी इतवार को 30 जून को बाद नमाज ज़ोहर अदना हैदर गार्डन में ये प्रोग्राम बाद नमाज ज़ोहर इनेकाद अमल में आएगा इस प्रोग्राम का। और इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर IPS अब्दुल रहमान साहब जो काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ CA NRC के लिए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। इसी के साथ रिनाउंड करियर काउंसलर आमिर अंसारी साहब को मुंबई से मदऊ किया गया है। प्रोग्राम मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत अमल में आएगा और साथ में नांदेड़ शहर के तमाम मकादब फ़िक्र के आइमाए दीन इसके अंदर शिरकत करेंगे और इन तमाम को मदऊ किया जा रहा है। शुक्रिया। और जिन लड़कों ने और या जिन तलबा और तालिबात ने फॉर्म्स भरे हैं उनको आने वाले इतवार को दोपहर में 2 बजे हैदर गार्डन में आकर रिपोर्ट करना है और ये प्रोग्राम दोपहर में 2 बजे से तो बाद नमाज असर तक जारी रहेगा और इसमें अपने वालिदीन और या अपने पेरेंट्स के साथ प्रोग्राम में आना है। इस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।